व्यूअर्स, ये बगराम एयर बेस है जो चाइना से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर है। आज से 20 बरस पहले अमेरिका अफगानिस्तान में इस उम्मीद से दाखिल हुआ कि शायद वो इस खित्ते को कामयाबी के साथ ना सिर्फ सर करेगा बल्कि यहाँ पर एक जंग का आगाज करने के बाद इस जंग को जीत भी जाएगा। मगर इन 20 वर्षों में अमेरिका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आज 20 बरस बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में वापस जाने का क्यों ख्याल आया, अपनी इस वीडियो में ये बात जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं इरफान हाशमी टॉक्स और मैं हूं इरफान हाशमी। But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. अमेरिका को बगराम एयर बेस में आखिरकार इतनी दिलचस्पी क्यों है, इसका जवाब भी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही बयान में दिया। We're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. ट्रंप को यही खतरा है कि कहीं चाइना बगराम एयर बेस हासिल ना कर ले, क्योंकि चीन की जौहरी तंसीबात बगराम एयर बेस के पास हैं। इतनी पास के घंटे में चीन बगराम पहुंच सकता है। Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. बगराम एयर बेस अफगान सूबा परवान में वाक़या है और चीन की सरहद वाखान कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान से जुड़ती है। वाखान कॉरिडोर तक चीन का हवाई फासला तकरीबन 250 से 280 मील है। 中方尊重阿富汗独立主权和领土完整，阿富汗的前途命运应掌握在阿富汗人民的手中。 अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन का आखिरकार बगराम एयरबेस से क्या ताल्लुक है। दरअसल 2021 में जब तालिबान ने कंट्रोल संभाला तो चीन मुतहरिक हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने चीन की बगराम एयरबेस में दिलचस्पी को रिपोर्ट किया, चूंकि बगराम की ज्योग्राफियाई पोजीशन चीन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन से जुड़ी है, इसलिए चीन को बगराम एयरबेस से अमेरिका की निस्बत ज्यादा फायदा हो सकता है। अफगानिस्तान से वस्ती एशिया तक रसाई के लिए एक बड़ा फौजी और लॉजिस्टिक पॉइंट हो सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI CPEC के तनाजुर में अफगानिस्तान के बीच चीन अपने मुआशी और सिक्योरिटी नेटवर्क में लाना चाहता है। अमेरिकी और भारतीय मीडिया में मुतादिद रिपोर्ट शाया हुई कि तालिबान हुकूमत ने चीन को सिक्योरिटी और टेक्निकल मदद के बदले बेस में कुछ सहूलत दी। बाज़ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि चीन को बगराम में इंटेलिजेंस और रिसर्च के लिए महदूद रसाई दी गई, खासतौर पर ड्रोन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए। To be honest with you, Canada only works as a state. We didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. We need Greenland for national security and even international security. दोस्तों, अमेरिका को इसी बात का खौफ है क्योंकि इस वक्त चीन पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है, जिसमें अमेरिकी सर फहरिस्त है। चीन दिफाई मैदान में भी मजबूत है, बल्कि कुछ दिफाई शोबों में वो अमेरिका को भी बहुत पीछे छोड़ चुका है, जैसा कि हाइपरसोनिक मिसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ही अभी सुपर पावर है और अमेरिका को डर है कि टैग कहीं उससे चीन छीन ना ले। दोस्तों, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क में बगराम एयरबेस एक सादा सा फौजी बेस होगा, लेकिन ये बेस कोई मामूली नहीं। व्यूअर्स, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आप मेरे सीधे हाथ पर देख रहे हैं, यही बगराम एयरबेस है। और आप क्या जानते हैं कि इसका रकबा कितना है? तकरीबन 6000 एकड़ यानी 24 मुरब्बा किलोमीटर। ये जो दो बड़ी रोड्स आपको नजर आ रही हैं, ये एयरबेस के रनवेज हैं। सिर्फ एक रनवे की लंबाई 12000 फुट है। B-52, C-17 जैसे बड़े बमबार जेट्स के लिए कामयाबी से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, ये कुछ भी नहीं, इसमें एक पूरी छावनी भी बनाई गई। 110 हेलीपैड्स की इसमें जगह रखी गई। फाइटर जेट्स और कार्गो जहाजों के लिए हैंगर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, अमेरिकी और नेटो फौजियों के लिए हजारों बैरक्स और खैमे, अस्पताल, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, फील्ड सर्जरी थिएटर्स, असलहा, गोला बारूद के बड़े गोदाम, ये सब कुछ आपको इस बेस के ऊपर मिलेगा। यानी ये कोई बेस नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा शहर था। बिजली घर, पानी साफ करने के प्लांट, CIA, खुफिया ऑपरेशंस के लिए महफूज कॉम्प्लेक्स बनाए गए, जो कई मील लंबी फसीलों और दीवारों के हिसार में आपको नजर आएंगे।
اور دوستوں بات یہی ختم نہیں ہوتی. جہاں واچ ٹاورز، بختر بند چیک پوسٹ، جدید ریڈار اور ڈرون کنٹرول سسٹم سے آراستہ عمارتیں، وہیں پر فاسٹ فوڈ کے ریسٹورنٹس، برگر کنگ، پیزا ہٹ، سب وے کی سہولت، جم، بیکریاں، شاپنگ ایریاز تک یہاں پر موجود ہیں. بگرام صرف ایک ایئر بیس نہیں تھی بلکہ ایک مکمل چھوٹا سا شہر ہے جسے امریکی فوج نے 20 سال میں تیار کیا. یہاں کسی دور میں 30,000 فوجی رہائش پذیر تھے. دوستوں 1950 کی دہائی میں سوویت یونین کی مدد سے بگرام ایئر بیس کی تعمیر ہوئی. سوویت افغانستان کو اثر و رسوخ دے کر خطے میں اپنا اثر بڑھانا چاہتا تھا. 1970 تک یہ ایک بڑا فوجی اڈا بن گیا جس میں طویل رن ویز اور فضائی جہازوں کے لیے شیلٹرز تھے. لیکن 1979 میں سوویت افواج نے افغانستان پر ہی حملہ کر دیا اور بگرام ان کا مرکزی آپریشنل بیس بن گیا. یہاں سے سوویت فضائیہ نے مجاہدین کے خلاف کارروائی کی. اس دوران بگرام پر کئی بار حملے بھی ہوئے لیکن سوویت کے قبضے میں یہ رہا. 1996 میں سوویت انخلا کے بعد بگرام پر مختلف افغان دھڑوں نے قبضہ کر لیا. یہ جنگی کمانڈرز کے درمیان لڑائی کا ایک مرکز بن گیا. لیکن اس ایئر بیس کی افادیت اور اہمیت تقریباً ختم ہو گئی اور ایئر بیس غیر فعال ہو گیا کیونکہ طالبان کے پاس فضائیہ نہیں تھی. یہ کبھی کبھار لڑاکا طیاروں یا ہیلی کاپٹرز کے لیے استعمال ہونے لگا. لیکن امریکہ کی نظریں مسلسل بگرام ایئر بیس پر لگی ہوئی تھی اور پھر 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان پر قابض ہو گیا. اس طرح بگرام کو امریکہ نے اپنے اہم ترین بیس کے طور پر استعمال کیا. اور یہاں ایک بدنام زمانہ جیل بگرام ڈیٹینشن سینٹر بھی قائم کی گئی. اس جیل میں دہشت گردی کے کئی ملزمان کو رکھا جاتا. یہ وہی جیل تھی جہاں 2008 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی قید کیا گیا. بیس سال تک یہ افغانستان میں امریکی جنگی کارروائیوں کا گڑھ رہا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جنگ امریکی معیشت پر بھاری پڑنے لگی. سالانہ اربوں ڈالر کا نقصان جو بائیڈن حکومت کے لیے درد سر بن گیا. لہٰذا فیصلہ ہوا کہ اب مزید جنگ جاری نہیں رکھی جائے گی. We achieved those objectives. Bin Laden is dead and Al-Qaeda is degraded in Iraq and Afghanistan. And it's time to end the forever war. वर्ष 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहिदा हुआ जिसमें तय पाया कि गैर मुल्की अफवाज इनखला करेंगी जबकि तालिबान भी गैर मुल्कियों पर हमले रोकेंगे. बिलाखिर जुलाई 2021 में यानी 20 साल बाद अमेरिका ने बगराम एयरबेस खाली कर दी और बगराम एयरबेस को अफगान नेशनल आर्मी के हवाले कर दिया. Trying to get it back because they need things from us. We want that base back. दोस्तों ट्रंप हुकूमत कायम होने के बाद बगराम इशू एक बार फिर सर उठा रहा है. अगर अमेरिका दोबारा बगराम एयरबेस पर कब्जा करता है तो इसके नताइज पूरी दुनिया पर पड़ेंगे. सबसे पहली मुज़ाहमत खुद अफगानिस्तान से तालिबान करेंगे. पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की फजाई हदूद या बेसिस दरकार हो सकती हैं. चीन को बगराम पर अमेरिकी मौजूदगी बहरास खतरा लगेगा. रूस और ईरान अमेरिका के दोबारा आने की शदीद मुखालफत करेंगे क्योंकि ईरान बगराम एयरबेस ईरान की मशरकी सरहद के भी बहुत करीब है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक बड़ी फौजी कार्रवाई कर सकता है जिसके नताइज खतरनाक बल्कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं. ये हमारी आज की वीडियो थी. अपने कमेंट जरूर भेजिएगा. इजाजत दीजिए. अल्लाह ने के बाद.